गुड इवनिंग। आज से क्या है, बीएससी थर्ड ईयर के अपन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से जो बीएससी थर्ड ईयर में जो मैथमेटिक्स में है वो है अपने 3 पेपर, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है आपका रियल एनालिसिस, आज से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम रात के 9 बजे रोज रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर में जो बुक्स हैं वो 3 है। एक है रियल एनालिसिस, दूसरी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और तीसरी है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल रियल एनालिसिस से। ठीक है, तो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है और मैपिंग क्या होती है। ये बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और के टॉपिक्स हैं। तो आप क्या है कि मंडे से हम बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के भी रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन एक टॉपिक उठा ले रहे हैं। मान लीजिए मैट्रिक स्पेस, ये इसका एक टॉपिक है, मैट्रिक स्पेस। अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि मैट्रिक स्पेस होता है क्या है। ठीक है, मान लो क्या है कि कोई सबसेट है x किसका, रियल नंबर का। ठीक है, और d क्या है, कोई मैपिंग है, ऐसी मैपिंग जो कि x क्रॉस x से r में जा रही है। ठीक है, तो जो d है हमारा वो क्या है कि मैट्रिक कहलाएगा x के ऊपर तब जब ये फॉलोइंग 4 कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस की पहले अपन डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, फिर अपन इसे लिखेंगे। ठीक है ना, लेट x be the subset of R. Let x be the subset of R. Then D from x cross x to R. ठीक है ना, then D from x cross x to R is called metric on x. Is called metric on x. If D satisfy following conditions. हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x को एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तो x क्या होगा यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। अगर क्या है कि x जो है वो है अपना R का सबसेट, और ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, then a mapping D from x cross x to R is called metric on x if following conditions are satisfied. तो पहली जो कंडीशन है आपकी वो है आपकी नॉन नेगेटिविटी वाली। नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि आपको d ऑफ x, y जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा 0। ठीक है ना, ये कंडीशन कहलाती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। यहाँ d का मतलब कुछ और नहीं, एज अ डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है d ऑफ x, y इक्वल टू 0। इसका मतलब x जो है y के बराबर है। अगर y x के बराबर है तो भी ये ऐसा होगा।
तीसरा पॉइंट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सिमेट्री और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सिमेट्री, तीसरा पॉइंट सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ है हमारा वो किसके इक्वल होता है, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है, हम कह देते हैं ये वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो चुकी है। जो हमारी चौथी कंडीशन है वो है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या था कि डी ऑफ x, y प्लस डी ऑफ y, z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल डी ऑफ x, z। ठीक है ना, डी यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिकली ये जो डी है आप ये इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। ठीक है, हाँ, तो अगर कोई जो डी है हमारा इस प्रकार की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, डी हमारा क्या है, मैट्रिक है, कहाँ पे, आर के ऊपर। क्लियर ना, सॉरी मैट्रिक है कहाँ पे, एक्स के ऊपर। ठीक है ना, अगर ये सब हो रहा है तो हमारा जो मैट्रिक स्पेस होगा वो क्या होगा, हमारा मैट्रिक स्पेस होगा एक्स सी डी। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स सी डी हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। क्लियर ना जी। अब हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है ना, यस। वन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड अ मैपिंग फ्रॉम डी टू आर क्रॉस आर टू आर, मैपिंग डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर defined as d of xy equal to mod of x minus y। ये अपन कैसे डिफाइन किया गया है, x minus y, then show that the mapping is a metric on R। ठीक है, हमें ये शो करना है कि जो है मैट्रिक d क्या है, इज मैट्रिक ऑन आर। क्लियर है ना, चलिए हम किसी भी व्यक्ति को मैट्रिक दिखाने के लिए कितनी कंडीशन की बात करते हैं, चार कंडीशन की। जो पहली कंडीशन है हमारी वो कौन सी कंडीशन है, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि d ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो आप देख सकते हैं d ऑफ x, y जो है हमारा, d ऑफ x, y जो है हमारा वो क्या है, मोड। तो किसी भी चीज का जो मोड होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, सेटिस्फाइड। Since modulus of any number is always 0 or positive, so this condition is satisfied। Second condition कौन सी थी, कौन सी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज d of x y equal 0। दूसरी कंडीशन थी d ऑफ x, y इक्वल टू 0। दिस implies and implies that x इक्वल टू y। कहने भाई सब ध्यान दो, है ना, ऐसे कैसे काम करेगा, अभी बताए थे अब फिर भूल गए। ठीक है जी। तो d ऑफ x, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू y। ठीक है, ये अपन को
ये वाली प्रॉपर्टी अपन को क्या करनी है, शो करके, ठीक है ना। तो पहले अपन बात कर लेते हैं डी ऑफ एक्स वाई अपना क्या दिया हुआ, ये अपन को दिया हुआ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये अपन ले रहे हैं, मान लो डी ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा, 0 है। तो मोड जो है हमारा तभी 0 हो सकता है किसी नंबर का, चाहे जो नंबर हो आपका। अगर आप मोड निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। लेकिन आपका मोड क्या है, 0 तभी हो सकता है मोड आपका जब वो नंबर क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। यानी हम क्या बात कर रहे हैं, जो x माइनस वाई है वो हमारा क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, हमारा x जो है इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है ना। हम ऐसे ही बैक करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, जो तीसरी कंडीशन थी वो कौन सी थी, सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री में जो होता था वो होता था डी ऑफ एक्स वाई, जो होता था हमारा किसके इक्वल होता था, डी ऑफ वाई एक्स के। तो हम कह देते थे कि ये जो सिमेट्री है हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो हम डी ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं। डी ऑफ एक्स वाई क्या दिया हमारा, एक्स माइनस वाई मोड में, दिया है ना। अब हम अंदर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अब आप गौर से देखेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई को हम एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई के जो मोड को हम डी ऑफ वाई एक्स लिखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई को हम मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ वाई माइनस एक्स को हम डी ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया अपना पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये किसी भी माइनस वाले का जो मोड होता है हमेशा प्लस होता है, और इस व्यक्ति को हम बोलते हैं डी ऑफ वाई एक्स, क्लियर ना। तो जो डी ऑफ एक्स वाई है वो हमारा इक्वल हो गया डी ऑफ वाई एक्स के। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। चलिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख देते हैं। कहाँ है भाई सब, ध्यान आपका। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट है वो है हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स जेड के। तो यहाँ पे क्या है कि एक नया व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम डी ऑफ वाई जेड है। हम देखो जानते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है हमारा वो है क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। और डी ऑफ, तो अब यहाँ पे हम एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराएंगे। नाउ introduce z in such a way that d of yz जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, y माइनस z, क्लियर ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके। अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाले की लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जेड, ठीक है। अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई। ये बगल वाले भाई साहब की वैल्यू क्या है, वाई माइनस जेड, ठीक है ना। हाँ, अपन क्या है कि बचपन में पढ़ते आए हैं कि अगर दो लोगों का अपन मोड ले रहे हैं
वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, दोनों लोगों के साथ साथ वाले मोड से। ये अपन ने बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है मॉडुलस वाली, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ये व्यक्ति जो है और ये व्यक्ति जो है, अपन यहाँ गौर से देखेंगे इन लोगों को, तो x माइनस वाई वाला जो व्यक्ति है और ये y माइनस जेड वाला जो व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किसके, इन दोनों के साथ वाले से। समझ रहे हैं ना बात, ये जो व्यक्ति है ये ऐसे ही रहेगा। इसे आप खोल सकते हैं अंदर, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ ये देखा सुना सा लग रहा है। जब हम मोड ऑफ x माइनस वाई को d ऑफ x कॉमा वाई बोल सकते हैं, मोड ऑफ y माइनस जेड को d ऑफ y कॉमा जेड बोल सकते हैं, तो क्या हम इसे हम d ऑफ x कॉमा जेड नहीं बोल सकते। ये भाई साहब कौन थे, d ऑफ x कॉमा y, ये वाले भाई साहब कौन थे, d ऑफ y कॉमा z, और ये वाले भाई साहब कौन हो गए, d ऑफ x कॉमा z। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो गई है। क्लियर ना। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आज क्या है, आज शुरुआत थी तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, और अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगी मेरी, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।